हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, हमें गिवन टेबल में कुछ पॉइंट्स एंड उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमें डिसाइड करना है जो पेयर ऑफ सेगमेंट्स हमें दिए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट हमें दिया है सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी। ओके, ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिसाइड करना है। तो कोई भी दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती है? कॉन्ग्रुएंट इसका मीनिंग क्या होगा? जब उन दोनों सेगमेंट की लेंथ इक्वल रहेगी। दोनों सेगमेंट की लेंथ इक्वल रहेगी। तो लेंथ मीन्स यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस। ओके, दोनों का क्या होगा? डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ डीई, लेंथ ऑफ डीई इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ डीई। ओके, तो हम डीई का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डीई का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल्स टू, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या दिया है? -7। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इक्वल्स टू क्या है? 9। देन अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम? ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं। ओके, तो यहाँ ग्रेटर नंबर है 9, सो 9 इज ग्रेटर देन -7। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डीई इक्वल्स टू क्या होगा? 9 माइनस ऑफ -7। ओके, सो 9 माइनस ऑफ -7 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 9 + 7। एंड सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डीई इक्वल्स टू 9 + 7 करेंगे तो हमें मिलता है 16। ओके, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ डीई इक्वल्स टू हमें मिलता है 16। सो डिस्टेंस ऑफ डीई 16, दैट मीन्स क्या है? लेंथ ऑफ डीई इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 16। ठीक है, सिमिलरली सेगमेंट ए बी के लिए फॉलो करेंगे। तो लेंथ ऑफ ए बी मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ए बी। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 5। देन अगेन 5 is greater than -3, so therefore distance of AB equals to, हम क्या करेंगे? 5 माइनस -3, दैट इज ये हो जाता है 5 + 3। एंड therefore distance of AB इक्वल्स टू हमें मिलता है 5 + 3 8। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ AB 8 होता है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू क्या होता है? 8। ठीक है, देन हमें क्या करना है? ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ डी आता है 16। ओके, लेंथ ऑफ डी आता है 16 एंड लेंथ ऑफ ए बी आता है 8। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी क्या आता है? 8। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? सिंस क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ डीई is not equals to length of AB. ओके,
length of DE is not equals to length of AB. So therefore segment DE and segment AB are not congruent. Okay, segment DE and segment AB are not congruent. नेक्स्ट हमें दिया है सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी। सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये हमें पता करना है। तो सेगमेंट बीई एंड एडी कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी लेंथ देखनी पड़ेगी। अगर दोनों की लेंथ सेम है, इक्वल है, तो वो दोनों सेगमेंट क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सबसे पहले बी के लिए सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी है 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई है 9। हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें पता चलता है 9 इज ग्रेटर देन 5। ओके, सो देयरफॉर अगर हमें लेंथ ऑफ बी निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ बी दैट इज डिस्टेंस ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी इक्वल्स टू होता है 9 माइनस 5, दैट इज आंसर मिलेगा यहाँ पे कितना, 4। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ बी दैट इज डिस्टेंस ऑफ बी हमें मिलता है कितना, 4। देन यहाँ हम देखेंगे लेंथ ऑफ एडी इक्वल्स टू है डिस्टेंस ऑफ एडी। ओके, लेंथ मीन्स डिस्टेंस हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए है -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी है -7। ओके, तो यहाँ हमें क्या पता चलता है, -3 इज ग्रेटर देन -7। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एडी दैट इज लेंथ ऑफ एडी इक्वल्स टू क्या होगा, -3 माइनस ऑफ -7, दैट इज ये हो जाएगा -3 + 7। ओके, माइनस ऑफ माइनस मीन्स +7। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए डी इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा -3 + 7 मीन्स 4। ओके, तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेंथ ऑफ बी ई इज 4 एंड लेंथ ऑफ ए डी इज ऑल्सो 4। सो देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बी ई is equals to length of AD. Okay, length of BE is equals to length of AD. Therefore segment BE is congruent to segment AD. Okay, दोनों की लेंथ अगर इक्वल है दैट मीन्स वो दोनों सेगमेंट क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB इफ लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। ओके, पॉइंट M सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे समझने के लिए मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ। ठीक है, सेगमेंट AB दी है हमें 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, एंड पॉइंट M इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है दैट मीन्स ये सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो गिवन हमें दिया है AB इक्वल्स टू 8। ओके, AB की वैल्यू दी है 8, हमें AM की वैल्यू निकालनी है। तो लेंथ ऑफ AM अगर निकालना है हमें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो AM AB का आधा पार्ट होगा। करेक्ट है, AM एक आधा पार्ट है एंड MB एक आधा पार्ट है। तो हमें AM की लेंथ निकालनी है। दैट मीन्स क्या होगा, लेंथ ऑफ AM इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। करेक्ट है, रीजन क्या है, बिकॉज पॉइंट M is the midpoint of segment AB. ओके, देन सो लेंथ ऑफ AM की वैल्यू हमें निकालनी है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ AB क्या है 8, एंड 8 का अगर हम हाफ करते हैं तो लेंथ ऑफ AM क्या मिलता है हमें 4। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। गिवन सेगमेंट्स को हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ गिवन लिख देता हूँ, ठीक है। गिवन में हमें दिया है ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। ओके, देन इससे हमें क्या पता चलता है, 2 is less than 3.4, ओके, एंड 3.4 is less than 5, करेक्ट है। कंपेयर करना है हमें, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। 2 is less than 3.4 and 3.4 is less than 5, so therefore BP is less than AP and AP is less than AB, okay, so therefore segment BP is less than segment AP and segment AP is less than segment AB, okay, so smallest segment रहेगी segment BP and greatest segment रहेगी segment AB,